दोस्तों, आज एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा और इससे आपको अपने भविष्य में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरु जी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरु जी ने आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम अब यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी आने जाने के निशान बने हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाया? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाया। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास में से विद्या ग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरु जी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यह मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सर सिद्धांत कौमुदी और गीवार्ण पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, हमें कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अभ्यास की शक्ति को कहना क्या है, वह आपके हर सपनों को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल पाने के लिए एकजुट हो जाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी लाइक एवं शेयर करके बताएं और आगे ही ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उत्सव भर देगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद।